ये जासूसी नोबल को क्या कहते हैं? पता नहीं, भूल गए। रहस्य रोमांच से भरा हुआ थ्रिलर बोलते हैं। हाँ? तो थ्रिलर बोलते हैं। वही याद कर रहे थे। रहस्य रोमांच से भरा हुआ है हम लोग का ये पूरा जो ब्रह्मांड है, वहां से लेके हमारी पिंडीय सत्ता और ब्रह्मांडीय सत्ता। जो सदगुरु कबीर साहब भी, सभी संत भी और हम लोगों का शास्त्र भी कहता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कहा जाता है ना। तो ठीक से सोचो कि आकाश में पृथ्वी टंगी हुई है और अभी हम लोग जिस लेयर पर बैठे हैं वो लेयर धरती है। ये धरती का लेयर हमारे सिर पर है या हमारे सबसे निचला अंग उसको टच कर रहा है? निचला। तो देखो, तुम लोगों के शरीर में भी सबसे पहले मूलाधार चक्र है, जो धरती है, धरती का प्रतीक है। पता नहीं चल रहा है पर है तो धरती का ही प्रतीक। उसके बाद जो लेयर है वो है जल का, स्वादिष्ठान चक्र, जल का लेयर आ गया। उसके बाद तीसरी चीज है अग्नि का, मणिपूरक, पाचन क्रिया वगैरह सब हो रहा है ना, वैसे ही बना हुआ है। उसके बाद है वायुमंडल का तत्व। तो फेफड़ा से लेकर नासिका तक है वायुमंडल का तत्व है। उसके आगे विस्तृत आकाश है। तो इसीलिए इस विस्तृत आकाश को इंगित करने के लिए सदगुरु कबीर साहब कहें, गगन मंडल के मध्य में तहाँ झलके नूर, बोले ना। निगुरा गम पावे नहीं पहुंचेगा गुरुपुर, याद आई। अथवा धरीन ध्यान गगन के माही लाई वज्र की वार, देखी प्रतिमा अपनी तीनों भय निहाल, बीजक में है। तो ये गगन मंडल का क्षेत्र हो गया त्रिकुटी, मतलब हम लोगों की भ्रिकुटी यहाँ और त्रिकुटी उसके 1 इंच से थोड़ा ऊपर। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, धरती उल्टी आकाश ही बेदे। ये ब्रिकुट आज्ञा चक्र को वेद डालते हैं। आप लोग को पता है, सदाफल देव जी इसको विहंगम योग कहते हैं। विहंगम योग में वे लोग 5 लेयर का दीक्षा देते हैं।
उसमें एक तो नाक के नोक पर ध्यान करने कहते हैं, ये प्रथम कोटि की दीक्षा है। दूसरा, फिर वे भ्रिकुटी पर ध्यान करने के लिए कहते हैं, ये द्वितीय दीक्षा है। उसके 1-1.5 इंच ऊपर त्रिकुटी पर ध्यान करने कहते हैं, ये तृतीय लेयर की दीक्षा है। फिर सहस्त्रार पर वे ध्यान करने कहते हैं, जिसको सहस्त्र दल कमल भी कहा जाता है, ये चौथी दीक्षा है। और फिर जहां हिंदू लोग चोटी रखते हैं अथवा सिर के पीछे की ओर, वे उसको पंचम दीक्षा कहते हैं। और इसका इतना ज्यादा रहस्यमय और रोमांचकारी बनाकर प्रस्तुत करते हैं कि ये ज्ञान मतलब जो विहंगम मार्ग है वो अभी धरती पर केवल वही जानते हैं और इसे कोई नहीं जानता है। स्वर वेद बहुत अच्छा है। लगभग सद्गुरु कबीर साहब की ही वाणी को ऐसा लगता है कि आज की भाषा में वे कहने की कोशिश किए हों। बहुत अच्छी बात है, ये लेयर बहुत अच्छा है। संत मत के महर्षि मिहिरदास जी महाराज थे, उनके गुरु देवी बाबा थे और देवी बाबा मानते थे हाथरस है ना इधर बिहार में, यूपी में, तो वहां पर एक संत हो गए। उनका नाम था तुलसी। एक रामचरितमानस के निर्माता तुलसीदास जी हैं और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा हाथरस वाले तुलसी बाबा, उसका नाम उन्होंने घट रामायण रखा। मतलब आपके शरीर के भीतर का रामायण। और हाथरस बाबा, हाथरस के जो तुलसी साहब थे, वे संत मत को चलाएं। संत मत में क्या है कि संत मत के आदि गुरु वे लोग कबीर साहब को मानते हैं। संत मत के आदि गुरु सद्गुरु कबीर साहब, उसके बाद जितने भी उस समय मध्यकालीन संत हुए, उन सब को एक जगह एकत्रित करके उन्होंने कहा कि जो सद्गुरु कबीर साहब बोल रहे हैं वही सभी संतों ने कहा है। सद्गुरु कबीर साहब की ही वाणी को मेन में रखकर, आधार बनाकर, उससे मिलते जुलते वाणियों को संग्रहित किया और वे उद्घोष किए कि सब संतन के एक मत, सभी संतों का एक ही मत है। पहली बात सदाचार, पंच, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 का पालन बतलाए। और सद्गुरु कबीर साहब भी कहे कि क्या 5 पाप बताएं? यही सद्गुरु कबीर साहब भी बताए। तो पहली बात जो आई संतों की वाणियों में वो थी कि हम अपने मन को सुघड़ बनाएं। बताओ हम लोगों को कौन दुख देता है?
हमारा मन कि दूसरे का मन? हमारा मन। यदि महात्मा बुद्ध शांत है तो वे अपने मन के कारण शांत है। ऐसा नहीं कि उनका कोई उनके भीतर कोई शांति भर रहा था, जैसे तुम लोग ये साइकिल के पहिए पर पंप के द्वारा हवा भरते हो, अथवा 4 चक्का वाली गाड़ी के टायर में हवा भरा जाता है, वैसे बाहर से शांति नहीं आती है। ये सही है कि बाहर अनुकूल परिस्थिति हो, त्यागमय परिस्थिति हो, वैराग्यमय परिस्थिति हो, तो वो हमें सहयोग करता है कि हम अध्यात्म में आगे बढ़ें और मोक्ष की ओर चलें अथवा अपने स्वरूप को पहचाने। पर यदि मन नहीं बदला, यदि नहीं मन बदला, तो कितना भी सात्विक वातावरण हो, कितनी भी अच्छी वे चर्चा सुनते हो, सत्संग सुनते हो, परंतु अपने मन के कारण वे एक मानसिक नरक का निर्माण कर लेते हैं। क्या लगता है कि यदि नरक के प्राणी स्वर्ग चले जाएं, तो वहां वे अपनी कलह और अपने अनगढ़ मन के कारण नरक सृजन कर लेंगे कि क्या करेंगे? लगता है। और यदि स्वर्ग का आदमी नरक चला जाए तो क्या लगता है कि नरक नरक रहेगा कि वे वहां अपनी सोच के कारण स्वर्ग का निर्माण कर लेंगे? कर लेंगे ना। तो नरक और स्वर्ग सब कुछ हम लोगों के मन में है। और मन में स्वर्ग का सृजन कैसे होता है? समझ विकसित करने से। समझ मतलब सही गलत का निर्णय करने की क्षमता। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो घर गृहस्थी में रहते हुए, मतलब अपने बच्चों के बीच पति पत्नी साथ रहते हुए भी समझ के द्वारा अपने भीतर स्वर्ग का निर्माण कर लेते हैं। और बहुत सारे संत साधु जो कि विवाह नहीं किया और त्याग में जीवन जीता है, विलासिता से मुक्त है, वो भी यदि उनमें समझ ना हो तो अपने भीतर नरक का सृजन कर लेता है। होता है। समझ का सब खेल है, समझ का सब विस्तार है। क्या समझ? सबसे पहले समझ कि सही क्या है और गलत क्या है, शुभ क्या है और अशुभ क्या है। इसकी समझ, शुभ क्या है अशुभ क्या है, क्या आप लोग में ये समझ आ गई? शुभ क्या है अशुभ क्या है? क्या हम लोगों में ये समझ विकसित हुई कि लोअर क्लास में, मतलब बच्चा क्लास में ही यदि हम लोग फेल हो जाएं तो ग्रेजुएशन और एमए और पीएचडी कैसे करेंगे? शुभ और अशुभ को ठीक ठीक पहचान पा रहे हैं हम लोग? सीमा, तुमसे पूछते हैं एक सवाल।
तेरे घर में पर्याप्त लोग रहते हैं, सब एक जगह रहते हैं, और संजय से तुमको कोई बात बुरा लगता है, उसका कोई व्यवहार, और तुम ऐसो 10 बार समझाती हो। मान लो, कल्पना कर रहे हैं ये सब, ऐसा नहीं कि ये सब सच ही हो, एक कल्पना। मान लो कि तुम किसी बात में संजय से नाराज होती हो, क्योंकि उसका जो सोच है और तेरा सोच है दोनों मेल नहीं खाता है, और ठीक से देखा जाए तो तुम्हारा जो सोच है वो सही है, तुम अपने स्थान पे बिल्कुल सही हो, पर संजय उसे मानने के लिए तैयार ना हो, तो स्वाभाविक है कि उसको समझाने के चक्कर में कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे कीजिए, ऐसा नहीं ऐसे बोलिए, ऐसा नहीं ऐसे सोचिए, ऐसा नहीं ऐसे खाइए, पर वो मानेगा नहीं। मान लो नहीं मानता हो तो तुमको गुस्सा आएगा। होता भी है। अच्छा, तो अब ये देखो, क्या उस समय ये समझ रहती है कि गुस्सा करने से क्या ये व्यक्ति सुधर जाएगा? ठीक है, कभी कभी बिगड़ी हुई परिस्थितियों को गुस्सा सुधार देता है, लेकिन कभी कभी रोज रोज गुस्साती हो, रोज रोज करती हो, तो भी वो अपना स्वभाव नहीं बदलता हो, तो क्या उस समय तुम्हारे भीतर जो अशांति होती है उसमें ये समझ रहती है कि इस अशांति से क्या लाभ? बाहर का पति और अंदर की अशांति। बाहर का पति छूटने वाला है कि साथ जाने वाला है। अरुण जी ठीक से सुनिए और सोचिए इसको। जी, इसका एक प्रश्न आ रहा है मन में। जी बाहर का पति और अंदर की अशांति। बाहर का पति छूटने वाला है, पर अंदर की जो अशांति है वो मृत्यु उपरांत तेरे साथ जाने वाला है ना? और अगले जन्म में संजय मिलेगा कि नहीं तुमसे ये पता नहीं है, पर अगले जन्म में तुम्हारा मन तुमसे मिलेगा कि उसका भी पता नहीं है। मिलेगा। हाँ, तो साथ जाएगा नहीं, उससे जो स्टोर किया हुआ जो हार्ड डिस्क में स्टोर हो रहा है। तो बाहरी परिस्थिति के कारण आपके भीतरी अशांति टिक जाए तो ये शुभ है कि अशुभ है? अशांति टिक जाए, अशांति निकलते जाए, है शांति रह जाए। क्या हम लोगों में ये समझ आती है, समझ रहती है? लेकिन मैं एक चीज इसमें कभी कभी ऐसा होता है, बहुत व्यक्ति करता है इसको, उसके अंदर का जो मनोदशा है उसको प्रकट करने के लिए कर देता है, अपने आप को थोड़ा हल्का होने के लिए। उसमें ये जानता है कि सामने वाले के ऊपर का बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला है। कोई बात नहीं, आपने गुस्सा किया, ये स्वाभाविक है। गलत को देखकर गुस्सा स्वाभाविक ही होता है, लेकिन वो मन्य होना चाहिए, क्रोध नहीं। वेद में आता है ना मन्यो शब्द, वो क्रोध नहीं, मन्यो, पर उसका वो मन्यो भी ना टिके। जब आवश्यकता समझ में आई तो मन्यो को स्वीकार किया गया और फिर उस मन्यो को एक कोने में रख दो। उसका हमारे भीतर स्थायित्व तो नहीं होना चाहिए, टिकना नहीं चाहिए।
बरसात के समय में लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। क्यों घुस जाता है? कि सरकार और ठेकेदार, इन दोनों में से किसका दोष है पता नहीं, पर वे लोग सड़क ऊंचा करते जाते हैं, समझते नहीं है कि यहां से वहां तक सबके सब का घर नीचे होते जा रहा है और सड़क उठते जा रहा है। अगर घर नीचे और सड़क ऊपर उठेगा तो पानी अंदर घुसेगा कि नहीं? घुसेगा ही। लेकिन ऐसा हो कि पानी घुसे और वो निकल जाए, परेशानी नहीं है। पर पानी घुसा और तेरे घर में टिक जाए, 3 फीट 4 फीट पानी खड़ा हो जाए और निकालने का कोई उपाय नहीं है, तो क्या होगा? और सोचो क्या होगा? मर भी सकते हैं उसमें। कैसे मर जाएंगे? कीड़ा उत्पन्न होगा, रोग के जीवाणु उत्पन्न होंगे और वो तो हम लोगों को मार ही डालेगा। कोई बात नहीं, सड़क ऊंची हो गई ठीक है, लेकिन क्या उसको कहते हैं, पानी को निकलने का उपाय भी यदि हो, जो भी हो, वो पानी ठहरे नहीं, निकल जाए, तो घर को कोई नुकसान नहीं। क्या करोगे? सिर फोड़ोगे कि ये सड़क क्यों ऊंची है? ठेकेदार को गाली देने से कुछ हो जाएगा? सरकार को गाली देने से क्या कुछ हो जाएगा? उपाय ढूंढो कि उस नाली वो पानी बाहर कैसे चला जाए, घर को कैसे छोड़ दे। वैसे ही आपके भीतर मन्य उत्पन्न हुआ, पर समझ के द्वारा कि यदि ये टिकाऊ होता है, गुस्सा, नाराजगी, चिढ़, तो अहित किसका होगा? स्वयं का होगा। ये समझ टिक जाना चाहिए। एक बात बताओ, कौशल्या थी और कैकेयी के कारण उनके पति की मृत्यु हुई और उनके पुत्र और उनके पुत्र वधू को इतना अधिक कष्ट सहना पड़ा। 14 साल ही नहीं, पूरी जिंदगी सहना पड़ा। उसके कारण, कैकेयी के कारण सीता और राम को वन में जाना पड़ा, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी और सीता का रावण अपहरण किया। उतना दुख, घड़ी घड़ी चिंता की कहीं कोई जंगली जानवर आक्रमण ना कर दे। सुबह वे फल फूल कुछ खा लिए तो रात में खाने को मिलेगा कि नहीं, कि भूखे सोना पड़ेगा, कहा नहीं जा सकता है। जरूरी है कि रोज रोज वन में फल का वृक्ष फल से लदा हुआ रहे? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि उस समय कोई फल का सीजन ना हो? सोचो, हर माँ को अपने बच्चों से बहुत प्रेम होता है, हर पिता को अपने बच्चों से बहुत प्रेम होता है, और उस प्रेम के कारण ही दशरथ जी की मृत्यु हो गई। राम का वियोग सह नहीं पाए, अथवा उनका कष्ट की कल्पना करके कि 1-2 दिन की बात हो तो कहा जाए 14 साल तक क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और उस समय, आज के समय फोन जैसा कोई सुविधा भी नहीं थी, अथवा राम, सीता और लक्ष्मण की जानकारी के लिए किसी को घुड़सवार को भेजा दें चिट्ठी देके
और वहां से मिल के हाल समाचार लेकर फिर वो कौशल्या को सुना दे, ये भी संभावना थी? नहीं थी। तो कौशल्या देख रही है कि कैकेयी के कारण उसके पति की मृत्यु हुई। कैकेयी ने मारा दशरथ को, और जो राम और सीता दर दर की ठोकर खा रहे हैं वो कैकेयी के कारण। यदि कैकेयी कहती कि भरत को राजगद्दी मिले, यहां तक कोई बड़ी बात नहीं थी, राजगद्दी भरत को मिलता, गद्दी पर भरत जी बैठते हैं, पर राम और सीता कम से कम जैसे शत्रुघ्न रहते, जैसे लक्ष्मण की पत्नी रही, वैसे ही राम सीता और लक्ष्मण भी महल में रहते हैं। होता ना? यदि होता कि नहीं तुम्हें इस महल में नहीं रहना है, हमारे बेटा भरत रहेंगे, तुम यहां से निकलो, तो कोई बात नहीं। इस अयोध्या महल को छोड़कर वे कहीं पर भी सपरिवार रह सकते थे ना। और वे बोली कि वन में रहना है, नगर में नहीं, किसी गांव में नहीं। कम से कम गांव और नगर में रहने की छूट होती तो वे 4 जगह भिक्षा लेकर तो खा सकते थे ना, अथवा वहीं पर कोई मजदूरी करके पेट भर लेते। सोच रहे हैं कैकेयी कितना गलत की। और जब सीता जी गर्भवती हुई, उस समय धोबी ने आक्षेप लगाया और सीता को जंगल जाना पड़ा, है ना? और फिर सीता धरती में समा गई। इन सब के मूल में कौन है? कैकेयी है ना? कैकेयी है। कैकेयी नफरत करने योग्य नहीं थी। सब उपद्रवों का जड़ उसने, कैकेयी ने कौशल्या का जीवन नरक बना दिया। उसने सीता जी का जीवन को नरक बना दिया। उसने राम जी को कहीं का नहीं छोड़ा। क्या लगता है, राम जी जंगल में सीता जी को भेज दिए तो वे स्वयं महल में सुखी थे क्या? सुखी थे? वाल्मीकि रामायण वगैरह में आता है, तुलसीकृत रामायण में भी आता है उत्तरकांड के में कि वे भी चटाई पर सोते थे, है? अपने कपड़ों का गट्ठर बना के तकिया लेके सोते थे। राम जी का जीवन को नरक बना दी, सीता जी का जीवन नरक बना दी। इन सब उपद्रवों के कारण कैकेयी है। पर कौशल्या में ये समझ थी। क्या बताओ? उनको लगता है कि ये इतना जो भोग कौशल्या भोगी, राम जी को दुखी देखकर कौशल्या को दर्द होगा कि नहीं? बोलो। वो जब अपना पलंग पे सोने जाती होगी तो उनका हृदय रोता होगा कि राम जी तो जमीन पे सो रहे हैं, है ना? और सीता जी पता नहीं कहाँ है, वो जिंदा है कि जंगली जानवर मार के खा गया। और उस समय वो मां बनने वाली थी। कैसी समझ रही होगी कौशल्या में, जो कि वे अपने अंतस को शांत कर पाई। कौन सी समझ रही होगी उनमें? जल्दी बोलो, फिर समय समाप्त हो रहा है। कौन सी समझ थी?
सही समझ है, गलत समझ। तो क्या इसमें सही समझ होता? सही समझ की कहीं कहीं न कहीं सोची होगी कि ये अपना प्रारब्ध होगा, कहीं ये ऐसा। सोचना आसान है रुंजी? नहीं, आसान तो नहीं, बिल्कुल आसान नहीं। लेकिन कहीं छाती पर पत्थर रख के जैसे बोला जाता है कि तब गुस्सा रही थी वो, और इसके बाद पत्थर रखी थी कि नहीं रखी थी वो भी पता नहीं। समझ थी उनमें कि ये बाहर का बेटा, बाहर की बहू और बाहर की कैकई, ये तो बाहर की है। कैकई जो कि उसको रोका नहीं जा सका, नहीं ना। राम जी जो किए उसको अनहुआ नहीं कर सकी कौशल्या। बहुत चाहिए होगी कौशल्या कि अगर प्रजाजन में ऐसा लोग कहते हो कि सीता जी ये है वो है, दूसरे के घर में रह के आई है, और वो भी बिल्कुल 14 महीना तक रही है। सोचते हो तुम लोग? 14 महीने तक सीता जी दूसरे यहाँ रही, मतलब दुष्ट आतंकी असुर के यहाँ। कैसा लगता होगा कौशल्या को? वो सीता जी पर मिथ्या आरोप लगा रहा है यदि प्रजाजन, तो क्या लगता है कौशल्या कोशिश नहीं की होगी कि राम को रोक दे, कि सीता जी का त्याग ना करे राम? और इतना ही है, प्रजाजन को लगता है कि सीता दोषी ही है, तो कोई बात नहीं है भैया। आपको लगता है कि दोषी है, पर है तो वो हमारी पत्नी, खराब हो जाए अच्छी है, हमें उस पर भरोसा है, हमें उस पर विश्वास है। आप लोग रखो अपना राज्य, इसमें आप किसी दूसरे भाई को बैठा दो, भरत को बैठा दो, लक्ष्मण को बैठा दो, शत्रुघ्न को बैठा दो, अथवा तुम लोग स्वयं राज्य करो, हमें नहीं मतलब, हम सीता को लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं किया जा सकता था? कौशल्या कुछ ये सब सोची होगी कि नहीं? राम जी को टोकी होगी कि नहीं? क्या लगता है? आंख के सामने बच्चा गलती करे तो उसको गलती करने गलती करने के लिए स्वतंत्र छोड़ सकती है? मान लो अपने ताकत भर तो वो कुछ करेगी, गुस्सा करेगी, कुछ तो करेगी, रोएगी, कल्पेगी, बोलेगी कि बोलो तो तेरे पैर में सिर पटक लेते हैं, पर ये गलत काम मत करो, ये गलत काम करोगे तो जेल जा सकते हो। मान लो कुछ करेगी कि नहीं, बोलो? तो कौशल्या भी की होगी, पर राम नहीं सुने होंगे। क्या क्या सिर के ऊपर रखती कौशल्या। अशांति तो उनको भी हुआ होगा, पर वे उस अशांति को टिकने नहीं दी और बोली कि सब कर्म का फल है। अगर कैकेयी से दुख मिला तो कैकेयी दोषी नहीं है, हमारा कर्म दोषी है। हमसे कभी न कभी किसी न किसी जन्म में ऐसा कोई कार्य हुआ होगा जिसके कारण कैकेयी हमारी सौत बनी और उसकी ऐसी बुद्धि हो गई। हमारा प्रारब्ध। अगर आज दुखी है तो उसका दोष कैकेयी को नहीं है, हमारा अपना कर्म ऐसा रहा होगा, कोई ना कोई कर्म। वैधव्य का जीवन मिला, पर उसका बेटा बहू तो आराम से था ना। पति का दुख तो झेली, लेकिन संतान का दुख तो नहीं झेली।
किस कैकेयी की तुलना आप कौशल्या से कर रहे हैं अरुण जी? वैधव्य तो झेली, पर वो उसमें तृप्त थी इस बात को लेकर कि कोई बात नहीं, पति मर गया, पर हमारा बेटा तो राज करेगा ना। वो तो ये सोच ली थी कि वो मरता है। अगर वो देखने लगी कौशल्या कि उसका पति मर जाएगा, राम राम करके चिल्ला रहे थे दशरथ जी, तो कौशल्या को नहीं लगा होगा उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। कैकेयी अगर बोल देती कि जो हो गया ऐसा हो गया, क्षमा कर दीजिए और आप बुला लीजिए राम को, हमें ऐसा नहीं चाहिए, राम यहीं रहेंगे, बस मेरे बेटे को आप राज्य दे दीजिए, इतना तो कर ही सकती थी ना, कर सकती थी ना कैकेयी। पर कैकेयी को अपने पति से कभी प्रेम रहा ही नहीं। देखकर तो ऐसा लगता है उनके सामने, मतलब कैकेयी के जानकारी में उसका पति दुख से तिल तिल कर मरता रहा, पर कैकेयी के हृदय में करुणा नहीं आई। वो सोच ली थी कि पति मर जाएगा कोई बात नहीं, पर हमारा बेटा और बहू राज करेंगे और हम राजमाता कहलाएंगे, हमको राजमाता बनने का गौरव मिलेगा और हमारा बेटा बहुत सुख झेलेगा। पति का क्या है, वो तो दूसरी शादी भी की जा सकती है, पर बेटा को तो दूसरा बदला जा सकता है क्या? कि हमारा ये बेटा गड़बड़ लगता है तो हम उस बेटा को अलग कर देते हैं, एक दूसरा कहीं से बाजार से एक बेटा ले आते हैं। पति को तो बाजार से लाया जा सकता है, पत्नी को लाया जा सकता है, क्या बच्चा को भी लाया जा सकता है? लेकिन कौशल्या में समझ रही होगी कि यदि कोई दुख दे रहा है अथवा हमें दुख हो रहा है तो ये हमारा कर्म है, इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं। और ये कैकेयी और ये राम और ये सीता और ये राजमहल और ये नाता रिश्ता, ये सब तो छूट जाएगा, पर हमारा हमसे नाता जो है वो छूटेगा? नहीं छूटेगा। हमारा हमारे साथ जाएगा। सोचो अब क्या है हमारा हमारे साथ जाएगा। हमारा क्या है? हमारा कर्म, हमारा संस्कार, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा सोच, हम लोग हमारे साथ जाएगा ना। ठीक से सोचो कि दुनिया में हमारा कहने लायक कोई चीज है तो वो क्या है? रुपया? वो हमारा है? अगर हमारा होता तो हमारे साथ जाता? नहीं जाएगा। हमारे नाम से यदि घर है तो घर क्या हमारा है? अगर हमारा होता तो हमारे साथ जाता। हमारा पति अथवा हमारी पत्नी क्या हमारा अथवा हमारी है? अगर ये हमारे होते तो हमारे साथ जाते। तो क्या बच्चा हमारा है? अगर हमारा होते तो वे साथ जाते। तो क्या माँ बाप हमारा है? क्या भाई बहन हमारा है? कौन हमारा है? यदि ये हमारा होता तो हमारे साथ जाते, पर ये तो हमारे साथ जाते हैं कोई चीज, ये देह, इसके अपमान से हम लोग विचलित होते हैं। इसे कोई अगर उंगली दिखा के बोलता है ये लड़का तो कैसा लगता है?
अंदर हलचल होती है कि नहीं? होती है। यदि ये देह हमारा होता तो हमारे साथ जाते, पर जो हमारा नहीं है उसके लिए हमारा कुछ तकलीफ देना, क्या ये समझ है? ठीक से सोचो। हमारा हमारे साथ जाएगा, संस्कार हमारे साथ जाएगा, इसलिए वो हमारा है। आपका मन आपके साथ जाएगा, इसलिए ये मन आपका है कि नहीं? उस मन में हमने कीचड़ बटोरा, किस चीज के लिए? जो हमारा नहीं है और हमारा हो सकता नहीं है, उसके लिए कीचड़ बटोरा। क्या ये समझ की बात है? मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही है कि उड़ते जा रहा है? समझ आता है? फिर क्या होता है? पहले से बहुत शांति मिलता है। जैसे बहुत मन नहीं सोचना चाहिए, वही सब सोचाता था। धन्यवाद रे। जरूर गुरु माँ का कोई पुण्य होगा, इसके कारण कुछ श्रोता ऐसे भी हैं जिसमें समझ विकसित होती है। अगर समझ नहीं विकसित होती है तो जरूर गुरु माँ के कर्म में कोई खोट होगा कि इतना बोलते हुए भी भगवान ऐसे एक भी व्यक्ति को मेरे पास नहीं भेजे जो सुनकर समझ को प्राप्त कर ले। इसमें दोष किसका है बताओ? श्रोता में या गुरु माँ में? फिर गलती कर लिए तुमने। कल एक बात ठीक से बताओ, समझ से। लोग बोलेगा, यदि वो कोई अच्छा कर्म कर रहा है तो बोलता है कि हम कर रहे हैं, होता है ना। जैसे वहाँ यदि करुणालय खुल जाता हो बच्चे के लिए, चाहे वह निःशुल्क शिक्षा हो, कंप्यूटर हो, चाहे और कुछ भी हो, लगता है कि हम करते हैं, लगता है ना। लेकिन यदि शिक्षार्थी ना आए तो हम लोग कर सकते हैं क्या? तो कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, शिक्षार्थी कि शिक्षक, व्यवस्था जुटाने वाला? पता नहीं। गुरु माँ तो कल वहां गए थे कुछ घूमने फिरने के लिए, तो गुरु माँ के मन में यही आया कि कौन कहता है कि ये गुरु माँ का विचार है, गुरु माँ का बहुत ऊंचा विचार है, गुरु माँ ये करने का सोचे, ये सोचे। गुरु माँ के अंदर आ रहा था कि बड़ा कौन है, जो यहाँ शिक्षा ले रहा है वो बड़ा है या गुरु माँ बड़े हैं? तो गुरु माँ को लगा कि वे बड़े हैं। अगर वे नहीं आते तो गुरु माँ क्या कर लेते? अब बताओ, गुरु माँ क्या गलत सोचे? बातें करते, ये गुरु माँ का बड़प्पन है कि ये सारा श्रेय वो अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहे। यही समझ है, ये समझ है जी, यही समझ है नहीं कि ना अहंकार को टिकने दो, ना ही चिपकाव को टिकने दो, सबको आए गए करो और अंतिम में बोल दो कि मैं मेरा है कुछ नहीं, बोल दो।
सोचो, जो हमारा नहीं है वो हमारे साथ नहीं जाएगा, और जो हमारा है वो हमारे साथ जाएगा। तो वो हमारा नहीं है, जाएगा साथ मेरे? नहीं ना जाएगा। लेकिन उसमें जो अहंकार यदि हुआ तो वो साथ जाएगा कि नहीं? तो मूर्खता करनी चाहिए, ये मेरा मेरा करके। ये है समझ। और केवल सुनने से कुछ नहीं होता है बच्चे, सचमुच में समझना तुम्हारे भीतर टिक जाए, समझ टिके, ये पहली सीढ़ी है। पहले की समझ सीखे, समझ तुम्हारे भीतर आएगी, वैसे वैसे आपका मन निर्मल होने लगेगा, होगा। ठीक से देखो, समझ यदि तेरे पास आएगी तो धीरे धीरे करके तेरा मन निर्मल होने लगेगा। और जब मन निर्मल हो जाएगा तो शांति बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी ना। और ये शांति का संस्कार हमारा है या हमारा नहीं है? हमारा है। हमारे साथ फिर ये जाएगा, और जहां जाएंगे वहां पर हमारी शांति हमें पुनः मिल जाएगी। पर जहां जाएंगे वहां पर ये आश्रम हमें मिलेगा क्या? शिष्य मिल जाएंगे क्या? जिसको परिवार कहा जाता है, माता पिता भाई बहन, क्या वे मिल जाएंगे? तो ये जो हमारा नहीं है उसके कारण जो हमारा है उसको क्षति नहीं पहुंचने दो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मत क्षति करो। ये ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसी समझ को पाने के लिए सद्गुरु की शरण में आया जाता है। क्या लगता है आप लोग यदि सद्गुरु की शरण में नहीं आते, सत्संग में नहीं आते, तो ये ज्ञान अपने आप आपके मन में उपज जाता? सोचाता भी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि गुरु के ऋण से वो ऋण नहीं हुआ जा सकता है। वे सबसे कीमती चीज समझ से परिचित कराते हैं। इसलिए गुरु से ऋण तो चुकाया ही नहीं जा सकता है। और गुरु कहते हैं, ये तो शिष्य कहता है कि गुरु का ऋण नहीं चुकाया जा सकता है। और गुरु क्या कहते हैं? कहते हैं, बाबा दादा बाप के लेखों चरणन होई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। हे शिष्य, यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें अपना बाप कह दूं। हाथ जोड़कर कह रहे हैं सद्गुरु। बाबा मतलब बाप, दादा मतलब पितामह। हाँ? बाबा दादा बाप के लेखों, तुमको अपने बाप दादा जैसा समझकर हाथ जोड़कर खड़े हैं। चरणन होई हो बंधा, तुम कहो तो मैं तुम्हारे चरण पकड़ लूं और तुम्हारे चरणों में गिड़गिड़ा कर भक्ति करूं। किस लिए वे गिड़गिड़ा रहे हैं? आपकी पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। यदि तुम इस जीवन में समझ को पालोगे तो आनंद को प्राप्त कर लोगे, और तुम्हें आनंद को प्राप्त करता देखकर गुरु को भी आनंद आएगा या नहीं आएगा? आएगा। इसलिए गुरु ये कहते हैं, शिष्य कहता है कि गुरु का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। और गुरु कहते हैं कि तुम गुरु के उपदेश के द्वारा समझ को पकड़ते हो तो वास्तव में तुम हम पर बहुत उपकार करते हो।
तुम्हारे उपकार को तो तुमको बाप दादा कहकर तुम्हारे पैर पकड़ लूं तो भी ये ऋण नहीं उतरेगा। अद्भुत रिश्ता है ना गुरु और शिष्य का। सब चुप हो गए तुम लोग। देखो, इसीलिए कहा जाता है कि असल में सच में यदि धरती पर कोई माँ है तो वो सद्गुरु ही है। क्यों? क्योंकि वे शिष्य से बहुत कुछ नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि वो अपना कल्याण कर ले। वो अपना कल्याण कर ले। कभी कभी माँ लोगों को परिचय होगा, जानती होगी कि बच्चा लोग दूध पीने में बहुत नखड़ा करता हो अथवा खाने में बहुत नखड़ा करता हो और उसकी माँ उसको फुसलाती हो और कुछ उसके लिए एक सुंदर सा खिलौना ले आती हो और बच्चा को देती हो। बच्चा खुश होकर जोर से ताली बजाता है तो माँ कहती है हम तुमको खिलौना दिए, तुम भी को भी हमें खिलौना देना चाहिए ना। तो बच्चा को गौरव अनुभव होता है और बच्चा बोलता है हाँ बोल कौन सा खिलौना लेगी, मेरे पास इतना इतना खिलौना है। ढेर कर देता है बच्चा लाकर कि बताओ कि कौन सा अपना खिलौना तुमको दे दे। बोलेगा ना बच्चा। तो माँ कहती है कि तुम ना खाना खा लो। यही कहेगी ना, बोलो रे। यही कहोगी कि उसका खिलौना लेकर खुश हो जाओगी? क्या बोलोगी कि खाना खा लो तुम? यही सद्गुरु कहते हैं। इस तरह यदि आप समझ को पकड़ते हैं तो आप ना संसार में शांति का परमाणु बांटते हैं। जैसे जैसे आपके भीतर समझ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका मन शांत होता जाएगा और जैसे जैसे आपका मन शांत होता जाएगा, समझ युक्त होता जाएगा, वैसे वैसे आपके शरीर से, आपकी वाणी से, आपकी सोच से जो तरंग बाहर आएगा वो भी शांत, संतुलित और सुखद होगा या नहीं होगा? ये सबसे बड़ा दान है। हम संसार को सबसे बड़ा दान करते हैं तब जब समझ के द्वारा जो हमारा है उसको हम सही कर लेते हैं। ठीक है, ये पहली सीढ़ी संत मत में बतलाया गया। समझ के द्वारा जो आपका है उसको आप सही कर लें। सद्गुरु समझ देंगे, आप उस समझ को लो और अपने मन में उसको उतारो, अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में उतारो उसको। समझ को आप ले सको, समझ को आप ले सको, इसके लिए क्या आवश्यक है? सद्गुरु ने जो उपदेश दिया, जो समझ दिया, उस समझ को आप ले सको, इसके लिए क्या आवश्यक है बताओ? क्या पात्रता होनी चाहिए? बिना श्रद्धा का हो सकता है क्या? सद्गुरु में यदि श्रद्धा ना हो, सद्गुरु में यदि दोष दृष्टि हो, तो आप इस
उनके द्वारा दिए गए समझ को लेना चाहोगे अथवा ले सकोगे? इसीलिए कहा गया गुरु भक्ति सदा कुर्यात। लेकिन ये भक्ति, इस भक्ति में आपको अपने मन को गौण और उनके मन को प्रमुख करना होता है। अपनी अनुकूलता को गौण और उनकी अनुकूलता को प्रमुख करना होता है। उनकी अनुकूलता मतलब क्या? सही दिशा, उनको वे इसमें राजी है कि तुम सही दिशा में चलो। जब तक उनके अनुकूल बनने की इच्छा नहीं होगी, जज्बा नहीं होगा, एक उद्यम उत्कंठा नहीं होगी, तब तक हम क्यों मेहनत करेंगे? करेंगे क्या? नहीं ना करेंगे। तो ये एक भक्ति, मानव एक भक्ति करना था। और तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, भक्ति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। है ना? भक्ति जल बिनु रघुराई। हे राम, भक्ति के जल के बिना, रघुराई की भक्ति, रघुराई वहां सदगुरु की भक्ति के बिना अंतस की मलिनता कभी नहीं जाएगी। वे उपदेश देंगे शांति का, वे देंगे समझ का उपदेश। तुम्हारा मन ना समझी में चिपका रहना चाहेगा, और तुम यदि अपने मन का पक्ष लेते हो तो तुम्हारा मन क्या कहेगा? ना समझी में चिपकने या समझदारी लाने, वही करतूती करेगा जिससे आप अशांत होंगे, जिससे आपका संस्कार मैला होगा और आप कहीं के नहीं रहेंगे, आवागमन में भटकते रहेंगे। ये मन कहता है। मन वो कार्य करवाना चाहता है जिसके द्वारा आपको दुख मिले। करवाना चाहता है कि नहीं? देख लो तुम लोग। इसीलिए सद्गुरु भी कीमती हैं और शिष्य भी कीमती हैं। सद्गुरु तो अपने सोच, अपनी समझ के अनुसार सद्गुरु बनेंगे, पर श्रेष्ठ शिष्य किसके कारण तुम लोग बनोगे? अपनी सोच, अपनी दृष्टि, अपनी भक्ति के, अपनी पात्रता हासिल करने से, गुरु के उपदेश करने से कुछ नहीं होगा। कितना भी वे उपदेश करते रहे, लेकिन कुछ नहीं होगा। यदि तुम लोग बरसाती पहनकर बरसात में निकलते हो, तो बताओ कि आपका सिर का कितना हिस्सा भीग जाता है? भीगता है क्या? भीगता नहीं है। अंदर का कपड़ा ये सब गंजी वगैरह नहीं भीगता। वही ना, आप लोग प्लीज बढ़िया वाला बरसाती पहन के सत्संग हॉल में मत आना। कि वे बक सदगुरु कहते रहे और तो फिर तुम लोग ढाक का 3 पाए। ऐसा नहीं करना। सदगुरु तुम पर उपकार करते हैं और तुम लोगों को चाहिए कि तुम लोग सदगुरु पर उपकार करो। अपने आप पर उपकार करेंगे, सदगुरु पर। चलो, तुम अपने आप पर उपकार करेगा तो इससे सदगुरु को प्रसन्नता मिलेगी। तो एक दृष्टि से उन पर भी उपकार किया। आज इतना ही रहने दो। सदगुरु को जो प्राप्त था, प्राप्त करना तो प्राप्त कर चुके हैं। मोक्ष होगा तो भी और नहीं होगा तो भी सदगुरु के महिमा, सदगुरु के आनंद में कहीं कोई अंतर नहीं आना है। तो सदगुरु पर कोई उपकार कुछ नहीं कर सकते। जो करेंगे अपने लिए ही करेंगे।
देवी देवता लोग, तुम लोग बताओ, समझ पकड़ के रखने की कोशिश करोगे न रे? यहाँ से निकल कर फिर कहीं किनारे में फेंक दोगे और चलते बनोगे? समझ करोगे? समझ में चले या नहीं चले, लेकिन पहले से समझ विकसित बहुत ज्यादा ऐसा दिखता है। तो उसमें उसका जीवन में छीटा नहीं दिखता है? वो भी दिखता है और दिख जाएगी, लेकिन एकदम बारीक रूप से दिखने लगे। ये तो बहुत अच्छा लक्षण है। शांति शांति। बाहर भी शांति और भीतर भी शांति।